माने मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस दिन मैंने मैंने फेसबुक पे नाम देखा और डिस्क्रिप्शन पढ़ा, अच्छा अच्छा। मुझे लगा कि शायद मैंने हृदय से उनको याद करके रखा था, हृदय में बसा के रखा था, जो अच्छा। ये न्यूज हमको मिली। जाकर यही पर सत्य सने हो। हाँ, ये एकदम सत्य है। जाके जा पर सत स्नेहू से तई मिलई न कछ संदेहू। इसमें कहीं दो मत नहीं है सर। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं अपनी फीलिंग्स कहता हूँ, क्योंकि आप उनके साथ रहते थे, हाँ जी हाँ जी। तो मोतिहारी में वो जो एक सप्ताह होता था, वो होता था मानस के लिए। आप पुराना बस स्टैंड के पास। हाँ हाँ, हाँ। होता था मानस के लिए। हाँ जी लेकिन श्याम जी पराशर 9 से 10 का जो समय फिक्स था उनके लिए, 1 घंटा हाँ जी। हाँ जी घंटा हाँ जी। हाँ जी। उस समय एकदम पूरा पंडाल पिन ड्रॉप साइलेंट रहता था। सही हम बात है। लोग जो आज आज के डेट में, हम लोग अब चौथापन में हैं, हाँ जी हाँ जी। और उस समय में एकदम जस्ट कॉलेज में इन किए थे, कुछ उच्छृंखल थे, हाँ। और उनकी वाणी में ये सम्मोहन था। वो बैठते थे और कहते थे, बच्चे और माताएं उन उन उनके पल्ले नहीं पड़ेंगी। हाँ, उनका क्लास वो खत्म हो जा गया, सकती उनका है। क्लास खत्म हो चुका है। हाँ, वो जा सकती है। नौजवान और पढ़े लिखे लोग बैठे रहे, स्पष्ट बिना लाई लपटाई के। और मैं हमेशा उनके समय में, उनके भाषण के समय में, मैं हमेशा आगे में बैठता था। और वो 7 दिन वो रहते थे, हाँ जी हाँ जी। मैं प्रतिदिन उनका पैर छूता था। वाह भाई वाह। और हाँ। वो करीब 4 या 5 साल लगातार आए थे वहाँ। 1900। और ये हाँ जी, 70 से 91 के बीच जितना दफा हुआ होगा सब में आए होंगे वो। हाँ 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 हाँ। और मैं कह रहा हूँ, ये केवल वो इमरजेंसी का पीरियड जो था, हाँ उसमें वो नहीं आए थे। हाँ, तब दक्षिण भारत चले गए थे वो। हाँ, उधर प्रभाव कम था इमरजेंसी का। तो तो उसमें नहीं आए थे। हम्म। बाकी सब बार वो आए। हम्म। और मैं अपना एक फीलिंग, जो एक टीचर थे, वो हाँ तो जी। एक टीचर थे, बेसिकली वो कुछ नहीं थे, वो टीचर थे। अच्छा अच्छा, और ऋषि जी। मेरी नजर में हाँ मैंने हाँ प्रश्न हाँ। किया था। हाँ जी 3 बजे से 4 बजे तक शंकराचार्य का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता था, हाँ जी। हाँ जी जिसमें मैंने प्रश्न किया था कि अनुचित उचित विचार तजई जे पालहि पितुवैन ते भाजन सुयस के बसई अमरपुर ऐन। तो हम्म। प्रहलाद ने तो अपने पिता की बात को कभी नहीं माना, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भक्त शिरोमणि कैसे हो गए? हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने, शंकराचार्य ने तो कहा कि जातक ने सिर्फ अभी मानस पढ़ी है, हाँ। गीता बलि पढ़े, उसमें लिखा हुआ है हम्म। कि जाको प्रिय न राम वैदे ही तजो कोटि वैरीसम यद्यपि परम सने। ये किसके लिए कहा और किसने कहा ये बस नहीं बताया इतना कर। उन्होंने। ये बातें हैं किसने कहा नहीं किसके लिए कहा। नहीं, उन्होंने खत्म कर दी। अच्छा और अच्छा। रात में जब 9 से 10 प्रभु आए, हाँ हाँ। तो पहली लाइन उन्होंने इसी से स्टार्ट की अच्छा। कि आज दिन में एक जातक ने एक प्रश्न किया था, जाको प्रिय न राम वैदेही तजो कोटि वैरीसम यद्यपि परम सने। वाह। ये पालई पितु बहन। हम्म। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं जातक अभी यहाँ है या नहीं, मैं हम्म। इसका उत्तर अपने ढंग से दे। हम्म। और पितु शब्द को उन्होंने कहा कि ये बहुवचन है, हाँ हाँ। और हमारे हिंदू धर्म में 5 पिता होते हैं, हम्म। स्वपिता, राजपिता, मित्र पिता, पति पिता और हम्म। राष्ट्रपिता। हाँ, पंचेते पितृ स्मृता। तो
हाँ, और प्रहलाद के पिता तुल्य नारद थे, उन्होंने ही विष्णु का ज्ञान दिया था और वो नारद की बात को माने। ये माने ये इट वाज द क्लाइमैक्स। और सबसे बड़ी जो श्रद्धेय प्रभु की ये थी विशेषता थी, वो ये थी कि वो धर्म, इतिहास और वर्तमान को जोड़ के ऐसी कहानी गढ़ते थे कि उसका, जैसे वो जगजीवन राम, जनता दल, तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक केवल अध्ययन जॉय से करने लगे तो 5-6 जौ का उन्होंने सम्मेलन कर दिया। उन्होंने कहा कि एक रावण लंका में हुआ था, उसका वध करने के लिए आज का यूपी अवध, आज का यूपी अवध, ब्रज कौशल, आज का मिथिला बिहार जब एक हुआ तो रावण मारा गया। इंद्रा रूपी रावण का वध करने के लिए यूपी और बिहार ने झोली भर के सांसद भेजा और उसका वध हुआ। माने सेकेंड भर में एक कहानी गढ़ के पब्लिक को परोस देना। हाँ, बड़े लोगों को समझ में आ जाए वर्तमान इतिहास से। हाँ, तुरंत। और ये मैं कहता हूँ आपको कि उनकी एक दो बात जो है, जैसे राष्ट्रवादी देवी देवताओं का राष्ट्रवादी स्वरूप, हाँ जी, हाँ जी, उसमें एक पंक्ति जो उन्होंने लिखी है कि ब्रह्मा के नाम पर, हाँ जी, ब्रह्मा के, विष्णु पर तो हो गया कि वो लक्ष्मी को कैद किए हुए हैं, पीताम्बरधारी है, ऐशो आराम में रहते हैं, बहुत खर्चीले हैं, रिजेक्टेड। ब्रह्मा पे आया, श्वेत दाढ़ी है, तो मतलब अनुभव है उनको जिंदगी का। सही है। लेकिन एक बात उन्होंने लिख दी, एक बात उन्होंने कह दी थी, लिखी हुई भी है कि इनके पास परिवार नहीं है, ये परिवार का कष्ट नहीं समझेंगे। इनका वाहन जो है वो मोती खाता है, स्टेट के खजाने पर बहुत भार पड़ेगा, तब महादेव हुए। तो ये एक तुलना जो उनकी होती थी ना, मार्वेलस तुलना होती। हाँ, राष्ट्रवादी व्याख्या करते हैं। मैं तो आपको कहूं कि जब भी उनके साथ जो भी समय मेरा बीता, इन माई ओपिनियन इट वॉज द गोल्डन पीरियड और गोल्डन टाइम ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल, नो डाउट। वो ऐसा आदमी फिर नहीं देखा मैंने, बिल्कुल सही जो इस तरह से बेबाक बोले। और जब उनके साथ मैं बैठा था शंकर वस्त्रालय के निवास पे, मीना बाजार वाले, हाँ जी, हाँ, उनके घर में, तो हाँ, उनके घर में, हाँ, उनके घर में, अच्छा, हाँ, उनके घर में, दिन में तो वहीं रहते थे। हाँ, ओंकार बाबू के यहाँ, तो हाँ, ओंकार बाबू के यहाँ। और तो वो अपनी एक घटना जो बताए, पंजाब में मुसलमानों ने इनका कन्वर्शन करने का सोच लिया कि गोरा चिट्टा लड़का है, इसको इस्लाम कबूल करवाओ, और पढ़ा लिखा है और तेज है। ये ओवर हियर कर लिए उन लोगों की मंशा को, और रात में ही वो लाहौर छोड़ के चल दिए। और पैदल वो आदमी इंडिया पहुंच गया। सोचिए क्या कष्ट सहा होगा उसने अपनी जिंदगी में उस समय। सही बात है। वो तो लोग भले बंटवारा के टाइम के आदमी को बहुतों ने नहीं देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं का पोता आपके बगल में बैठा है, उसने नहीं देखा होगा। सही हमने और आपने शायद नहीं देखा है, लेकिन उस आदमी ने जो अपना चश्मदीद होके जो बात कही थी, आज भी
अंदर में वो हिलता है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स थी उनकी। मैं तो जिंदगी भर उनके उस एहसान को नहीं भूल सकता जो ज्ञान उन्होंने कि पढ़ने का और सोचने का। ठीक है, शंकराचार्य ने कह दी, लोगों ने कह दिया, तुम्हारी अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि तुमको क्या कहती है, तुम उस डायरेक्शन में सोचो। ये चीज उन्होंने बताया, इसलिए मैं कहता हूं कि ही वॉज टीचर। वो संत उन्त नहीं थे, वो बहुत बड़े टीचर थे, मोटिवेटर थे। लाहौर यूनिवर्सिटी में वाइस प्रिंसिपल भी थे। वो सब सारी बात, माने सब्जेक्ट क्या था उनका? हिस्ट्री और इंग्लिश हिस्ट्री। डबल एमए थे। हम हिस्ट्री के बारे में जानकारी थी। वो माने मेडिवल इंडिया का कुछ पार्ट वो बता रहे थे कि अंग्रेज कैसे आए, उनके आने की हम लोग समझ रहे थे कि वो कलकत्ता में आके राजधानी बनाया, लेकिन एक्चुअली अंग्रेज भी आए गुजरात के तरफ से ही। अच्छा। ये चीज उन्होंने इतना बढ़िया। और उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि सोमनाथ मंदिर पर जो अटैक हुआ था, हाँ जी, तो तुरंत पेंसिल लिए इंडिया का पूरा स्केच बना दिए, एंशिएंट इंडिया। और रजवाड़ा सबको घेरते चले गए, बोले कि ये सब जो था कमजोर हो गया था और उसको यहाँ से इंडिया में घुसने का सहज रास्ता मालूम हुआ, वो यहाँ से इंटर किया। माने ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री बताना उसी आदमी के पास कला थी। ये बात सही कह रहे हैं। आप सुनाइए, आप तो बहुत दिन उनके साथ रहे, कुछ उनकी जीवनी की कुछ ऐसी घटना जो हम बताइए जिससे कि कुछ हमारा ज्ञान वर्धन हो। अब ऐसा है ना, अब धीरे धीरे मैं चैनल में फिर से अपना डालना चालू करूँगा उनके बारे में। हाँ। क्योंकि वो बड़े सिद्धांतवादी थे। वो किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने की भावना वाले नहीं थे। अब हमारी जो सगी बुआ है, महाराज श्री की जो सगी बहन है सरला पराशर, वो 20 साल तक पंजाब में मिनिस्टर रही। पहले एजुकेशन में रही, फिर वेलफेयर में रही, इंदिरा के समय में। और 1970 या 71 की बात है, जब इलेक्शन हो रहा था तो जनसंघ ऑफिस शीतला मंदिर जालंधर में उस समय किशन लाल शर्मा थे, जो बाद में दिल्ली में हमारे इसी एरिया से, जनकपुर एरिया से उन्होंने एमपी के इलेक्शन लड़ा था, किशन लाल शर्मा। तो वहाँ पर वो अध्यक्ष थे जनसंघ ऑफिस के। तो उन्होंने हमें कहा कि काम करिए कि आप पहले नागल जाइए, नगल, भाखड़ा नगल, कि वहाँ पर सरला पराशर के आप खिलाफ पहले बोल करके आइए और आप वोट को जनसंघ की ओर करिए। तब जनसंघ था। तो हम लोग वहाँ गए और रहते थे वहीं सरला के पास, खाते पीते नाश्ता वहीं करते थे। और जनसंघ की गाड़ी आती, हम उस पर जाते, भाइयों इसको वोट मत देना। वहाँ से प्रोग्राम करने के बाद हमने जगह जगह लेक्चर दिया। उसके बाद हम आए सीधे दिल्ली में मदन लाल खुराना और मल्होत्रा जी, विजय कुमार मल्होत्रा, उनका इलेक्शन का लेक्चर देने के बाद फिर हम लोग चले गए। प्रकाश भी शास्त्री खड़े होते थे इलेक्शन में यूपी में, उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो वहाँ पर गए और लेक्चर देते हुए जब गांव में गए, प्रकाश भी शास्त्री ने कहा कि भाई यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ मत बोलना आप, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के जितने भी वोट हैं ना वो मेरे हैं। महाराज जी ने कहा भाई ऐसा है, मुसलमानों को खुश करना है तब करो, जब हमें बोलना नहीं है तो हम जाएंगे नहीं, और हम जाएंगे तो बोलेंगे जरूर जो सिद्धांत के ऊपर। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर के मुसलमान जो है वो मुझे वोट देंगे। तो महाराज जी ने कहा आप उनको खुश करो, मैं चल रहा हूँ पंजाब। फिर हम पंजाब चले गए थे
अब प्रकाश सिंह शास्त्री का नाम शायद आपने सुना होगा, तो बड़े विद्वान हाँ थे। हाँ 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 हाँ, सही बात तो यह है कि अगर उस समय जनसंघ सत्ता में आई होती तो पीएम के योग्य थे। हाँ, इसमें तो दो मत नहीं था प्रकाश सिंह इसमें। शास्त्री। और वो आदमी अगर, देखिए मैं कहता हूं कि अगर सत्ता में हमारे महाराज जी भी आते तो भारत की स्थिति आज दूसरी होती। उनको राजनीति में आने से की इच्छा नहीं थी, वो कहते राष्ट्रनीति, वो उसको मानते थे, राजनीति में घुसना बहुत गलत मानते थे। उनकी बहन थी राजनीति में, लेकिन वो उसकी गलत नीतियों की आलोचना करते थे। लेकिन कभी ये हिम्मत नहीं भी सरला पराशर की कि अपने भाई को कुछ बोल सके कि तुम मेरे यहाँ रहते हो, खाते हो और मेरे खिलाफ बोलते हो। जब इमरजेंसी लगी थी तो चंडीगढ़ में उस समय वो एजुकेशन मिनिस्टर थी सरला पराशर, हम उसके घर में रहते थे। हाँ। और हमारी उस समय पत्रिका निकल रही थी विश्व ज्ञान, उसमें यही जो आपने कहा ना देवी देवताओं वाला कि ब्रह्मा क्या है, हाँ हाँ तो महाराज ने उसमें व्याख्या कर दिया था, ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले, इसका मतलब जो इस देश का प्रधानमंत्री हो वो स्त्री ना हो, पुरुष हो। उस समय इंदिरा गांधी थी, अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति। और हाँ जी, और श्वेत दाढ़ी का मतलब कि अनुभव हो उसका। नहीं नहीं नहीं, दाढ़ी संजय गांधी नहीं हो। नहीं, दाढ़ी का मतलब पुरुष हो, स्त्री ना। और सफेद दाढ़ी का मतलब यह है अनुभवी हो। हाँ, तो उन्होंने व्याख्या करते हुए यही बात। हाँ, व्याख्या करते हुए कहा कि वे स्त्री क्यों ना हो, दाढ़ी है ना, स्त्री क्यों ना हो, तो कहते हैं इसलिए ना हो, अनायका विनश्यन्ति। जिस घर का, परिवार का, समाज का, देश का कोई नायक नहीं होता, कोई मुखिया नहीं होता, वो नष्ट हो जाता है। अनायका विनश्यन्ति, और नश्यन्ति बहुनायका, जासव चौधरी वो भी नष्ट हो जाते हैं। स्त्री नायका प्रणश्यन्ति, और जहाँ पर स्त्री की प्रधानत्व है वहाँ पर वो देश समाज बर्बाद हो जाता है। नश्यन्ति खलनायका, और जहाँ दुष्टों का राज हो, उनकी प्रधानता हो, अर्थात वोट डाल दो, एक पढ़े लिखे का और एक अंगूठा छाप का, दोनों को जहाँ वोट समान हो। अंग्रेज के ज़माने में वोट डालने के लिए एजुकेशन था या फिर टैक्स देता था, और यहाँ पर आज कुछ भी नहीं, ना एजुकेशन वोट डालने वाले का और न वो टैक्स पे ही है और डाल सकता है। अंग्रेज ऐसे नहीं किया था। तो ये दुष्टों का जहाँ राज हो। देखिए यहाँ हाँ, यहाँ मैं एक चीज कहूँगा, हाँ, कि एक चपरासी के लिए साक्षर होना आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो मेरे जिंदगी को सजाता है, संभालता है, वो अंगूठा छाप चलेगा। ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो महाराज जी इन्हीं बातों को आपत्ति करते थे, वो सिद्धांतवादी थे और बहुत सिद्धांतवादी थे। ओम प्रकाश त्यागी। जब मैं उनसे कुछ प्रश्न कर देता था, कुछ ऐसा उटपटांग प्रश्न, जवाब देते थे सारे का। हाँ। लेकिन कहते थे ये पट्टा आगे कुछ करेगा। और वो पट्टा ही रोज मेरा नाम पूछते थे और रोज शाम को पट्टा कहके ही हमको वो संबोधित करते। मैं उनका पट्टा था। वर्तमान में कहाँ हैं आप? और वर्तमान में मैं बिहार में भागलपुर में हूँ। अब रिटायर कर गया हूँ पीएनबी कॉलेज से। अच्छा, हम केमिस्ट्री में मैं था। भागलपुर जाया करते थे, नवगछिया भी जाते थे। भागलपुर में भवानिया शुगर मिल वाले हैं जो, हाँ, वो अमरपुर के पास में है। उनके घर में रुकते थे हम। वो जालंधर वाले। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, बिल्कुल सही। जालंधर मतलब एक उनकी वहाँ जो एक लड़ी आई थी ना, वो जलंधर में नौहरिया साहब की लड़की थी। जलंधर के नौहरिया साहब की लड़की थी वो, तो वहाँ ब्याही हुई थी वो। वहाँ भी आते थे, नवगछिया भी आते थे हम। आस पास में तमाम जगह जाया करते थे। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो डालियाँ चमन की वो मेरा आशियाना। अब आपकी उम्र क्या हो गई? नहीं, देखिए इस बच्चे का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इतने वर्षों के बाद वो महाराज जी की आत्मा को मैं
अगर कुछ बोल रहा हूँ तो लगता है कि मैं उनके लिए एक होमेज पे कर रहा हूँ बिल्कुल कि सही। हाँ, उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई थी जो जिंदगी के लिए चरितार्थ हुई। और एक चीज जो सबसे बड़ी बात हाँ थी जी, हाँ जी। कि वो भाषण स्थल से लेके ओंकार बाबू के निवास तक हम्म। पैदल चलते थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ पैदल चलते थे। और उनके साथ कम से कम 500 की भीड़ चलती थी। जी, हाँ जी, हाँ जी, पैदल, सही बात है। इतना तेज, इतना तेज चलते थे वो। उस एज में हम्म। हम लोग हाँफ जाते थे, लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज तो कर दिया था हम्म। कि माइंड सेटअप कर दिया था। हम्म। लोग राम को भगवान मानते हैं हम्म। और महाराज जी के नजर में राम एक ऐसे नायक थे जिनमें देवत्व था। उनकी परिभाषा ही अलग सही थी। कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो, और एक चीज मैं कहता हूं कि उन्होंने जितना अध्ययन किया हम्म। उसका तो एक बूंद भी हम लोग अध्ययन नहीं कर बिल्कुल सके। सही, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। अध्ययन तो नहीं कर सके। वो जो अध्ययन के हमने, साथ साथ वो चिंतन बहुत करते थे वो। आपने देखा होगा, आंख देखिए, आंख बंद करके लेके बैठे हुए, लेटे हुए हैं, बात भी करेंगे आपसे तो आंख बंद किए किए अधिकतर करते थे, बस चिंतन ज्यादा। देखिए एक चीज, तुलसी की एक पंक्ति है, हाँ हाँ। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख रखिए तुला एक अंग तुले न ताहि शकल मिले जो जो सुख सुख लब लब सत्संग। सत्संग, बिल्कुल सही बात। तो उनके साथ जो हम लोगों का समय, मैं तो कहता हूं कि मुझे जो भी एक पैसा ज्ञान आया या दशमलव में ज्ञान आया, वो पढ़ने से ज्यादा मैंने जो इन लोगों का सत्संग किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक दैवीय गुण थी मेरे अंदर हाँ हाँ। कि जिसको मैं सुनता था उसकी एक एक वाणी हमको याद हो जाती थी। हम्म। ये एक दैवीय शक्ति थी, है मेरे अंदर, आज भी है, हाँ हाँ। कि मैं एक बार सुनता हूं और अगर वो बात पसंद हो गई। हम्म। जैसे एक बार महाभारत देख रहा था, राही मशूम रजा, उसमें एक डायलॉग लिखे हैं, रुक्मिणी ने कहा है, कृष्ण के लिए संबोधन दिया है, हे हृदेश्वर हृदय बिहारी मोर मुकुट पीतांबर धारी। दोबारा कभी पूरे एपिसोड में नहीं दोहराया गया और मुझे याद हो गया, इसलिए कि मैं तल्लीनता के साथ देखता था। बिल्कुल सही बात। और जो मुझे पसंद आ गया वो, हाँ, वो मेरे दिमाग में आ गया। हाँ, बैठ गया, सही बात। हाँ, ये तो इतनी अच्छी। और अब तो वहां मोतिहारी में भी वो मानव सप्ताह नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो रामाशय बाबू भी नहीं रहे। अच्छा, प्रोफेसर साहब। और लोग जो, हाँ, प्रोफेसर साहब नहीं रहे, और जो भी आयोजन करता सब थे। धीरे 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 लोगों की प्रवृत्ति ऐसे बदल गई है कि लोग रामानंद सागर के रामायण को ही रामायण समझते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। वाल्मीकि और तुलसी तो अब कहाँ गए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आपको एक बात और ठीक है सर, नहीं बता दूं जी कि आप कि तुलसी रामायण जिसको कहते हैं आज पूरे विश्व में, हाँ, सही हाँ, बताऊं आपको, सुन के जरा हो सकता है कि उचित भी लगे अनुचित भी लगे, वह तुलसी रामायण है ही नहीं। वो वाल्मीकि का कॉपी है। नहीं 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 नहीं, तुलसीदास जी की लिखी हुई है ही नहीं। आज से 99 वर्ष पूर्व गीता प्रेस गोरखपुर ने, ना 98 वर्ष, हाँ 99 हो गए, 99 वर्ष पूर्व गीता प्रेस गोरखपुर ने प्राकथन में लिखा था कि गोस्वामी जी महाराज रामायण संपूर्ण करने के पश्चात उन्होंने सोचा कि इसकी राम कथा प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो अयोध्या जी से प्रारंभ करते हैं। और अयोध्या जी में जा कर के जब राम कथा प्रारंभ करने किए तो वहाँ के तथाकथित आज के जो महात्मा कहते हैं अपने आप को, महामंडेश्वर, बड़े विद्वान कहते हैं, उन लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत भयंकर विरोध किया।
और अंत में उनको कथा बंद करने के लिए मजबूर होकर कथा को बंद करना पड़ा बीच में। और वहाँ से गोस्वामी जी अपने ग्रंथ को समेटे और चल पड़े। फिर सोचे कि कहाँ चलना चाहिए। फिर बोले जो काशी है विद्वानों की नगरी है, वहाँ पर मेरी इस कृति की, इस रचना की शायद वहाँ पर लोग कीमत समझे। वहाँ जा करके जब उन्होंने कथा करने लगे, 7 दिन कथा रखे थे, अयोध्या जी में विरोध हुआ लेकिन काशी जी में विरोध नहीं हुआ, महाविरोध। और इतना विरोध हुआ कि उनकी रामचरितमानस को फाड़ के गंगा में बहा दिया गया। बात समझ रहे हैं? जो आजकल कहते हैं हम राम भक्त हैं, रामानंदी हैं, महामंडलेश्वर हैं इत्यादि जो कहते हैं ना, मुझे शर्म आती उस समय के उन महात्माओं पर, उन विद्वानों पर। उसके बाद जब गीता प्रेस गोरखपुर ने सारी बात ओपन कर दिया, अब तो पंडित लोग घबराए, उस समय के विद्वान और महात्मा लोग, कि इसमें तो हम ब्राह्मणों की बेइज्जती हो रही है, कैसे करें। तो उन्होंने कहा भाई पोदार जी अब तो लिख दिया, हमने तो लिख दिया, अब तो वापस आ सकता नहीं, लाखों प्रत्यक्ष की बढ़ भी चुकी है। बोले अब इसको कुछ सुधारिए। तो कथा को संभाला गया, प्राकथन को, और कथा एक बना के लिखा गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस को मंदिर में रखा और चोर चुराने के लिए आए तो क्या देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण धनुष बाण लिए हुए खड़े हुए हैं उस मानस की रक्षा करने के लिए। दिमाग से सोचिए, चुराने कौन आएगा, कौन भेजेगा, किसको उससे ईर्षा द्वेष से वही नहीं भेजेगा। और इस प्रकार से उस कथा को पलट दिया गया। और सही बात यह है, उसको गोस्वामी से छीन करके गंगा में बहा देते, फाड़ करके। अब रामायण रामचरितमानस कहाँ से मिले हमें? तो फुटकर जो संत थे, भक्त संत और कवि, उन्होंने जो छोटा छोटा चैप्टर लिख रखा था, उन सब चैप्टर को मिला करके, तो गोस्वामी तुलसीदास जी आडंबर और पाखंड के बड़े खिलाफ थे। जब उनकी पत्नी रत्नावली इतना समाज सुधारक और आडंबर के खिलाफ थी, रत्नावली लिखती है, वो भी कवियत्री थी। रत्नावली कहती है कि लड़कियों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, नाच विषय रस गीत गंध भूषण भ्रमण विचार अंगराग आलस रतन कन्या हितन श्रृंगार। इस प्रकार के विचार वाले जब पत्नी है तो गोस्वामी जी महाराज के तो कहने क्या। गोस्वामी जी महाराज आडंबर पाखंड के खिलाफ थे, जो उस समय के विद्वानों को, महात्माओं को रास नहीं आया। रामचरितमानस को फाड़ के गंगा में बहा दिया गया। अब फुटकर कवियों के जो उनकी जिसे दुकानदारी चलती रहे, उनको जोड़ करके गोस्वामी जी के नाम से अर्पित कर दिया गया। ये है रामचरितमानस की कथा। अब गोस्वामी जी के नाम से जो लिखा गया है, इसीलिए कि गोस्वामी के नाम को आया करके दुकानदारी चलाया जाए, और कुछ भी नहीं है।